हाय फ्रेंड, नमस्कार। आज हम जानेंगे भारत के परिचय के बारे में। सबसे पहले भारत की सीमा पर चारों ओर स्थित बिंदुओं के बारे में जानेंगे। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है ये स्थित है 37 37 डिग्री 6 मिनट के अक्षांश पर। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं इंदिरा कोल। ठीक है, ये इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। ठीक है ना। ये स्थित है 8 डिग्री और 4 मिनट पर। ठीक है। एंड ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट या फिर इसका नाम है पिगमेलियन बिंदु। ठीक है ना। क्या नाम है इसका? पिगमेलियन। ठीक है ना। पिगमेलियन। ठीक है ना। पिगमेलियन बिंदु। और ये स्थित कहाँ पे है? अंडमान निकोबार के सबसे निचले वाले द्वीप में। इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ठीक है ना। वहाँ पर सबसे लास्ट में स्थित है। ठीक है ना। इसके बाद में हम सबसे पश्चिमी बिंदु ज्ञात करेंगे। सबसे पश्चिमी बिंदु है यहाँ पर, ये है, इसको बोलते हैं गौर माता। गौर माता। ठीक है ना। ये 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पर स्थित है। ठीक है ना। ओके। इसके बाद में हम पूर्वी बिंदु की बात करते हैं। पूर्वी बिंदु को बोलते हैं हम किबुथु। क्या बोलेंगे? किबुथु। ठीक है ना। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। एंड 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पर स्थित है। ठीक है ना। इसके बाद में भारत की उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व हम निकालेंगे लेंथ। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो उत्तर से दक्षिण लंबाई हम ज्ञात करेंगे भारत की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये है 3214 किलोमीटर। ठीक है ना। तो इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। इसको याद करने का तरीका है 1, 2, 3 और 4। ठीक है ना। कैसे याद करेंगे? 1, 2, 3 और 4। ओके। तो ये है उत्तर से दक्षिण। ठीक है। इसके बाद में हम पूरब से पश्चिम की लंबाई ज्ञात करेंगे। पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है ना। 2933 किलोमीटर। ठीक है। तो इसको याद करने की तरीका क्या है? 3 जा 9 और 3 2 टाइम है तो 2 आगे लगा दिया। ठीक है ना। तो 3 जा 9 और 2 टाइम 3 है तो 2 आगे लगा दिया। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको याद हो गया। अब इसके बाद में भारत से होके एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। ठीक है ना। कर्क रेखा ये। ठीक है। ये लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और ये 23.5 अक्षांश पर गुजरती है। कितने? 23.5 अक्षांश पर होकर निकलती है। अभी किन किन राज्यों से होकर निकलती है, आइए हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो ये हम मैप नया लेते हैं और ये कर्क रेखा को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखना, यहाँ से ये निकलती है गुजरात, राजस्थान, थोड़ा सा राजस्थान टच हो गया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ठीक है ना। तो कितने राज्य हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है ना। तो ये आप
याद कर लेना। या फिर एक ट्रिक भी है इसकी, मित्र पर गमछा झार करके, ठीक है ना। मित्र मित्र पर गमछा झार, ठीक है। मित्र मतलब मिजोरम, त्रि मतलब त्रिपुरा, पर गमछा, ग मतलब गुजरात, म मतलब मध्य प्रदेश, छ छत्तीसगढ़, झ झारखंड और र राजस्थान, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद में एक है हमारी मानक समय रेखा, ठीक है ना। ये मानक समय रेखा, ये समय का निर्धारण होता है इस रेखा से। ये है देशांतर है, ये 82.5 यानी कि 82 डिग्री और 30 मिनट देशांतर है ये, ठीक है ना। इससे इस रेखा पर जो समय होगा वो संपूर्ण भारत में, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, सभी जगह वही समय होगा जो इस रेखा पर होगा, ठीक है ना। तो ये हमारी जो रेखा है वो निकलती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान से। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे इलाहाबाद होगा कहीं, ठीक है ना। और वहाँ पे नैनी नामक स्थान है, वहाँ से निकलती है। तो आइए इस रेखा को जानते हैं कितने राज्यों से होके ये गुजरती है, ठीक है ना। तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। ये रेखा नेपाल से होती हुई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद नैनी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होके गुजरती है, ठीक है ना। तो दोबारा देखते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। 82.5 डिग्री रेखा है। इसके बाद में हम भारत के पड़ोसी देशों को देखते हैं। ये है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान एंड इसके नीचे दो हैं बांग्लादेश एंड म्यांमार। इसके बाद में ये जली सीमा बनाते हैं श्रीलंका एंड इधर एक छोटा सा देश है मालदीव, ठीक है। इसके बाद में ये इसके द्वीप हैं भारत के, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये बंगाल की खाड़ी में है। और ये है इधर लक्षद्वीप, ये है अरब सागर, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।